अब यह साफ है कि भारतीय जनता पार्टी ने, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने, मोदी सरकार ने ऑपरेशन कमल के माध्यम से प्रजातंत्र का अपहरण और लोकतंत्र का चीरहरण किया है। अभी तक हमने केवल यह देखा था अमुक अमुक व्यक्ति की जासूसी हुई, पर अब यह कनेक्शन सामने आ गया है। क्रोनोलॉजी समझिए, जैसा अमित शाह जी कहते हैं। क्रोनोलॉजी यह है कि चुनी हुई सरकारों को खरीद फरोख्त के माध्यम से गिराने के षड्यंत्र में पिगेसस स्पाईवेयर का इस्तेमाल किया गया, ताकि कांग्रेस की कोएलिशन सरकार को कर्नाटक में गिराया जा सके। अभी तक यह हिंदुस्तान के आम आदमी के बाथरूम और बेडरूम में झांककर उसका बेटा, बेटी, पत्नी, मां, बाप क्या देखते हैं या क्या करते हैं, अभी तक यह इस तक सीमित था। संवैधानिक अधिकारों, मौलिक अधिकारों के हनन तक सीमित था, पर अब यह बात उससे भी आगे बढ़ गई है। जब प्रधानमंत्री और मोदी सरकार प्रजातंत्र की हत्या करें, मैं बहुत गंभीरता से यह बात कह रहा हूं, मोदी सरकार ने चुने हुए जनमत की हत्या की है। मोदी सरकार ने देशद्रोह किया है। मोदी सरकार ने संविधान को पांव तले रौंदा है। मोदी सरकार ने प्रजातंत्र का चीरहरण किया है और मोदी सरकार ने पिगेसस स्पाईवेयर का दुरुपयोग कर कांग्रेस और जनता दल की सांझी सरकार को कर्नाटक में गिराकर एक नाजायज भाजपा सरकार का गठन किया है। अब यह सारी परतें खुल गई हैं। और क्या यह कर्नाटक की सरकार गिराने तक सीमित था? शायद अगला सनसनीखेज खुलासा होगा कि इस स्पाईवेयर के माध्यम से मध्य प्रदेश की कांग्रेस की सरकार भी गिराई गई, या फिर अरुणाचल की सरकार भी गिराई गई, मणिपुर की सरकार भी गिराई गई, गोवा का जनमत से भी कांग्रेस को वंचित कर दिया जनमत मिलने के बाद, और न जाने कहां कहां कौन सी सरकारें गिराई गई, यह सब अब सामने आ जाएगा। पूरे देश ने यह देखा कि एक ऐसी सरकार जो अल्पमत में थी, जैसा सिद्धारमैया साहब ने कहा, उनके पास केवल 104 विधायक थे। 104 विधायकों में आप बहुमत साबित नहीं कर सकते। बहुमत साबित करने का मौका मिला, वो फेल हो गए। जनता दल और कांग्रेस की सांझी सरकार बनी। अगर आप, जब तक पार्टी का 2/3 स्प्लिट नहीं होता, हिंदुस्तान के संविधान में आप अपनी पार्टी की सदस्यता छोड़कर नहीं जा सकते, पर यहां तो हुआ नहीं। उन्होंने चंद विधायक, 14 विधायक खरीद लिए, और सिद्धारमैया साहब ने कहा, परमेश्वर जी ने कहा, खड़गे साहब ने कहा, डीके शिव कुमार जी ने कहा कि देखिए, ये लोग अपनी मर्जी से इस्तीफा नहीं दे रहे, ये हमारी पार्टी के सदस्य हैं, इन पर व्हिप लागू है और हम इसलिए इन्हें व्हिप इशू करते हैं। हिंदुस्तान के 73 साल के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि जो भगोड़े हों, जिन्होंने पैसे लेकर अपनी मंशा और ईमान और पार्टी बदलने का निर्णय किया हो, वो सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, जैसा केसी वेणुगोपाल जी कह रहे थे और अधीर जी, रंजन गोगोई साहब ने कहा कि कांग्रेस पार्टी का व्हिप इन पर लागू नहीं होगा। और इन्हीं सनसनीखेज खुलासों में दूसरी बात क्या सामने आई है कि जब रंजन गोगोई साहब के खिलाफ एक महिला ने सुप्रीम कोर्ट में इल्जाम लगाए थे, तो मोदी सरकार
उस महिला के समेत 11 परिवार के सदस्यों की भी जासूसी कर रही थी। सुप्रीम कोर्ट तो न्यूट्रल है ना, आर्बिटर। तो इसका क्या मतलब निकाला जाए? 73 साल में पहली बार एंटी डिफेक्शन कानून को खत्म कर रंजन गोगोई साहब ने यह निर्णय दे दिया कि इन लोगों पर एंटी डिफेक्शन एक्ट या व्हिप नहीं लागू होगा। और दूसरी तरफ सरकार उस महिला और उसके 11 परिवारजनों के फोन को टैप कर रही थी। इधर सिद्धारमैया साहब के फोन को टैप कर रही थी, उधर डीके शिव कुमार जी के फोन को टैप कर रही थी। अगर देश के पूर्व प्रधानमंत्री के सिक्योरिटी ऑफिसर का फोन भी टैप हो सकता है, तो इस देश में आप या कोई और आपका दर्शक, किसी की बहन, किसी की बेटी, किसी की मां का फोन भी टैप हो सकता है। इसलिए जो सरकार कर्नाटक में बनाई वो असंवैधानिक है, कानून और संविधान की हत्या करके बनाई गई है। और पिगेसस सॉफ्टवेयर का उन फोन की रिकॉर्डिंग में और क्या क्या राजनीतिक गतिविधि हम सब कर रहे थे, उसमें सबसे बड़ी भूमिका अब ये सामने आ गई। कर्नाटक की सरकार गिराने के खेल में जासूसी का सहारा ले मोदी शाह की जोड़ी ने साबित कर दिया है कि उनके लिए केवल और केवल सत्ता की कुर्सी सब कुछ है। संविधान की हत्या हो तो हो, मर्यादाओं की हत्या हो तो हो, अगर संवैधानिक जिम्मेवारियों की हत्या हो तो हो, और लोकतंत्र देश से खत्म हो जाए तो हो। इसलिए ये सवाल अब केवल राहुल गांधी जी की जासूसी तक या तमिल मनीला कांग्रेस के या टीएमसी माफ कीजिए के साथियों की जासूसी तक अब ये नहीं रहा, तृणमूल कांग्रेस की। अब ये सवाल उससे बड़ा हो गया है, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रश्न नहीं, व्यक्तियों का प्रश्न नहीं, ये तो लोकतंत्र की जासूसी कर लोक जनतंत्र का चीरहरण कर रहे हैं। और क्या ऐसे गृह मंत्री अमित शाह जी को एक क्षण के लिए भी अपनी गद्दी पर बने रहने का अधिकार है? इसीलिए प्रधानमंत्री और गृह मंत्री संसद के अंदर बहस नहीं करवाना चाहते। सरकार असंवैधानिक नहीं, नाजायज भी है। भारतीय जनता पार्टी की कर्नाटक की सरकार एक नाजायज सरकार है। जायज सरकार वो है जो बहुमत और जनता के वोट से बनी हो, जो भगोड़ों को अपनी पार्टी में असंवैधानिक तरीके से शामिल करके बनी हो। वो सरकार कानून और संविधान की सरकार हो ही नहीं सकती। मुझे विश्वास है कि जैसे ही इस पूरे मामले की सुप्रीम कोर्ट की अध्यक्षता में इंक्वायरी होगी, तो वो सारे चेहरे सामने आ जाएंगे, समेत देश के गृह मंत्री के, जिन्होंने ये असंवैधानिक कार्य किया। जिस दिन वो इंक्वायरी रिपोर्ट और सारे तथ्य सामने होंगे, हम बाकायदा उस दिन अपने कानूनी अधिकार का जाकर सुप्रीम कोर्ट तक इस्तेमाल करेंगे। आपकी आवाज